हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम 2 अंक में एक अंक का जोड़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है जिसमें हमें 2 अंक की संख्या 45 में जोड़ना है, हमें क्या एक अंक की संख्या 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो पहली संख्या है 45 उसको वैसे का ही वैसा हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा 4 है, क्योंकि इकाई का अंक है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान यानी कि 5 के नीचे हम लिख देंगे। इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक से शुरू करेंगे, यानी कि 5 और 4 को जोड़ेंगे। तो ऊपर चूंकि हमारा 5 है तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 और नीचे हमारा 4 है तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4। अब हम इनको मिलाकर गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 5 और 4 का योग या जोड़ कितना होगा 9। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 9। इसके बाद हम देखें तो दहाई में ऊपर हमारा 4 है लेकिन नीचे हमारा कोई अंक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 4 है इसको वैसे का ही वैसे हम यहाँ उतार देते हैं। तो हमने ये उतार दिया। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था इसका उत्तर हमारा क्या आया 49। आइए एक और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब जो प्रश्न है जिसमें हमें 6 में जोड़ना है 62 को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहला अंक है 6 इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे अंक को उतारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमारा इकाई में 2 है तो इकाई के 2 को हम क्या करेंगे 6 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद ये 6 हमारा दहाई का अंक है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ दहाई के स्थान पर लिख देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 6 और 2 जो कि हमारे इकाई के अंक है इनको जोड़ेंगे। तो चूंकि ऊपर हमारा सबसे पहले 6 है तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 2 है तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन। तो हमने खींची 1 और ये 2 लाइन। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 और 2 को मिलाने पे कितना होगा 8। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे 8। इसके बाद हम देखें यहाँ हमारा दहाई में 6 है लेकिन ऊपर कोई अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं रहता है तो संख्या को वैसे का वैसे उतार देते हैं। तो हमने 6 को नीचे उतार दिया। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 6 धन 62, इसका उत्तर हमारा क्या आया 68। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 68। तो हमने यहाँ उत्तर में 68 लिख दिया। आइए एक और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये हासिल वाला जोड़ होगा। तो ये जो हमारा प्रश्न है जिसमें हमें 37 में जोड़ना है 8 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या है 37 इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारा 8 है जिसको हमें जोड़ना है तो इस 8 को हम इकाई के स्थान यानी कि 7 के नीचे लिख लेते हैं और इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने की शुरुआत हम इकाई से करते हैं। तो सबसे पहले हम
7 और 8 को जोड़ेंगे। तो ऊपर चूंकि हमारा 7 है तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे हमारा 8 है तो इस 8 के लिए हम खींच लेते हैं 8 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 7 और 8 को जोड़ने पे कितना आएगा 15। तो हम 15 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन चूंकि हमें यहाँ दहाई का अंक अभी जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दहाई का अंक जो कि 1 आया है इसको ऊपर हम हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे हमारा जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 है और ऊपर हमारा हासिल में 1 है तो 3 और 1 को हम जोड़ देंगे। तो 3 और 1 जोड़ने पे कितना होता है 4। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे दहाई के स्थान पे 4। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था 37 धन 8, इसका उत्तर हमारा कितना आया 45। तो इस 45 को हम यहाँ उत्तर के रूप में अब लिख लेते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हमने जो संख्या ली है 6 और इसमें हमें जोड़ना है 47। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या है 6 इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ 6 को लिख दिया। इसके बाद हम दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो सबसे पहले हमारा इकाई में 7 है तो इकाई के 7 को इकाई के स्थान यानी कि 6 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा दहाई में 4 है तो इस 4 को हम दहाई के स्थान पे लिख लेते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ की शुरुआत हम सबसे पहले इकाई के अंक से करेंगे यानी कि 6 और 7 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 6 है तो सबसे पहले इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 7 है तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6 और 7 को जोड़ने पे कितना आएगा 13। तो हम यहाँ 13 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें यहाँ अभी दहाई के अंक को जोड़ना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दहाई में जो हमारा 1 आया है इस 1 को हम यहाँ ऊपर हासिल के रूप में फ़िलहाल लिख लेते हैं। अब हम यहाँ देखें तो पहली जो संख्या थी इसके दहाई में कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे दहाई में 4 है इसको हासिल के 1 के साथ जोड़ देंगे। तो जब 4 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 5। तो हम यहाँ दहाई के स्थान पे क्या लिख देंगे 5। तो इस प्रकार 6 और 47 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर कितना आया 53। तो इस 53 को हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर 53 आ गया। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम देखें कि कितना आपको फ़ायदा हुआ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।